कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बार फिर से गणित की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 9 के संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। बच्चों, इससे पूर्व हमने इससे संबंधित जितने भी परिचय थे, थ्योरम थे, उसको बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों, YouTube के इस मंच पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्वेश्चन आंसर करने से पूर्व हम चाहेंगे कि आप लोग का ध्यान इस टॉपिक पर केंद्रित हो। आप ध्यान से सुने, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए या सीखने के लिए उसका ध्यान केंद्रित होना आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के मुख्य टॉपिक संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 का हल पर। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी हम बहुत पहले बता चुके हैं और जानते भी हैं कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या समान रूप से हो। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, पहला तो यह कथन सत्य होता है। यह कथन क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि देखते हैं परिमेय वास्तविक संख्या बराबर होता है सभी अपरिमेय संख्या और जोड़ देंगे उसको, और सभी परिमेय संख्या। तो हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या में सभी अपरिमेय और सभी परिमेय आता है। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, तो निश्चित रूप से यह कथन सत्य होगा, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि क्या जितने भी प्राकृत संख्या हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर, देखिए यहाँ यदि संख्या रेखा मेरा ये है तो यहाँ पर 0 होता है, प्राकृत संख्या 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। इधर हम चलेंगे तो -1, -2, -3, -4। देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बोल रहा है, तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु में हमारा प्लस इंटीजर भी होगा और माइनस इंटीजर्स भी होगा, मतलब धनात्मक संख्या भी होंगे और ऋणात्मक संख्या भी होंगे। यहाँ देखिए मेरा क्वेश्चन बोलता है √m, तो आप सभी जानते हैं कि प्लस जो होते हैं, जो धनात्मक संख्या होते हैं, उसका रूट का मान तो निकलता है, लेकिन निगेटिव का रूट का मान नहीं निकलता है। इसीलिए यह कथन असत्य होगा। यह कथन असत्य होगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि जैसे √-4 का मान नहीं निर्धारित होगा। इसका मान हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट का मान जो नेगेटिव यदि हो तो उसका मान नहीं निकलता है। जब भी निकलता है तो वो प्लस जो होता है उसका हम निकाल सकते हैं। मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, यह संभव नहीं है। हम इधर इसको तो हम रूट के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इस साइड हम रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इधर रूट के रूप में हम लिख सकते हैं। अतः यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा। तीसरा कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या सही में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या यहाँ बोल रहा है
वास्तविक संख्या में हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, तो जो परिमेय होगा वह अपरिमेय नहीं होगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक और परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका भी आंसर होगा असत्य। जैसे मान लीजिए कि 4 वह परिमेय है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय नहीं है, मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, धनात्मक संख्या क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होंगे? धनात्मक संख्या है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल होगा 1 रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 9। अब इसमें से देखिए, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, फिर यहाँ रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा। और ये सभी 1 हो 2 हो 3 हो, ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। मतलब साफ है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अर्थात सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जैसे 4 9 16 25, ये सभी का हम जब वर्गमूल करेंगे तो इसका मान आएगा रूट 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा। इसी प्रकार और भी संख्या होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है जो बोलता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बच्चों, इससे पूर्व हमने एक थ्योरम बताया था जिसमें हमने रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 जैसे संख्या को प्रदर्शित किया था। उस थ्योरम में हमने बताया था कि जब हम रूट n को प्रदर्शित करना होगा तो उससे पहले हमको रूट n-1 को निकालना पड़ेगा। मतलब यदि हम रूट 5 का मान प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर तो इससे पूर्व हमको रूट 4 का मान प्रदर्शित करना होगा। ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन में यदि हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो इससे पूर्व किसको प्रदर्शित करना होगा? रूट
5 - 1 बराबर √4 को प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो हमको √5 को अगर प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर, तो उससे पहले हमको किसको करना होगा, √4 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम इस प्रकार खींचते हैं। देखिए ध्यान से, अब यह कोई हमारा संख्या रेखा है, मान लीजिए इसको हम यहाँ से 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 इस प्रकार का अगर हमारा संख्या रेखा कोई संख्या है, तो सबसे पहले हम किसको प्रदर्शित करेंगे, √4 को। तो √4 का मान कितना आएगा, अर्थात √4 बराबर 2। अब देखिए यहाँ संख्या रेखा पर 2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इकाई का लंबाई खींचेंगे। इसको हम 1 इकाई का लंबाई यहाँ पे खींच लेते हैं, 1 इकाई। अब 0 से जब 1 इकाई हम लंबाई खींचे हैं लंब, तो इस 0 को ओरिजिन मानते हुए दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, अब इस 0 को हम O मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, A, और इसको B। तो पाइथागोरस के सिद्धांत से क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से OB बराबर कितना होगा, OB इक्वल टू √OA प्लस OB का होल स्क्वायर, √OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब यह कितना होगा, OB ये OA 2 होल स्क्वायर प्लस AB को हम 1 इकाई माने हैं, ये हो जाएगा √2 ये 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस 1, ये हो जाएगा √5। मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा √5। अब हमको क्या करना है, इसको चाप मान के खींचना है। इसको OB के समान हम एक चाप मान लेंगे और इसको प्रकार की सहायता से हम यहाँ से लेके ऐसे एक चाप खींचते हैं। मतलब यहाँ से इस OB के समान एक चाप खींचेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर काटेगा C, तो यह C जो होगा वह √5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे OB के समान चाप वाले त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा के बिंदु C पर काटता है, अर्थात बिंदु C बराबर √5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5
को खींच सकते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं समझते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में √2 √3 जैसी परिमेय संख्या का हमने निर्धारण के बारे में थ्योरम बताया था, आप वहाँ से उसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4 है, जो कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, एक क्रियाकलाप करना है कक्षा के लिए। क्वेश्चन में है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ये क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप बुक में देखिएगा। उसके अनुसार बोल रहा है कि एक कागज़ पे एक सर्पिल बनाना है जिसका केंद्र O मानना है, OP लेकर के एक सर्पिल का निर्माण करना है और उसके सहायता से √2 √3 √4 को प्रदर्शित भी करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा पेपर है, ठीक है। तो उस पर हम क्या करते हैं, O को केंद्र मान के, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए इसको O को केंद्र मान लेते हैं और यहाँ पे P जिसकी लंबाई कितना है 1 इकाई। अब इस P पे फिर हम 1 इकाई की लंब खींचेंगे, एक इकाई का एक लंब खींचते हैं और इसका नाम देते हैं P1। अब O और P1 को मिला देंगे, इसका भी लंबाई 1 इकाई है। तो ये कितना हो जाएगा, अब बना भी चुके हैं, उसका थ्योरम भी जानते हैं। तो यह OP1 हो जाएगा √2, ठीक है। अब इस P1 पे 1 इकाई का फिर एक लंब खींचना है। अब यहाँ पर हम लंब खींचेंगे, लंब खींचने के 90 डिग्री का कोण हम लेते हैं, 1 इकाई का हम फिर एक लंब इस पर हम खींच देते हैं। देखिए ये हो गया मेरा 1 इकाई का ये लंब। अब यह √2 है और यह भी 1 इकाई है। अब यहाँ पर हम दोनों को हम मिला देंगे, ये हो जाएगा P2। तो यह कितना हो जाएगा, यह √2 होगा तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि √2 और +1 का जब हम करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार तो ये हो जाएगा √3। अब इस पर हम फिर 1 इकाई का क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। देखिए इसे हम P2 पर खींचेंगे ऐसे, और इसको हम फिर से मिला देंगे। इसको हम फिर से मिला देते हैं, ये होगा ठीक से आया नहीं, फिर से मिला देते हैं। ये देखिए इसको हम मान लेंगे P3, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो ये देखिए √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस ये 1, 1 इकाई ही है सब। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4, ठीक है। अब इस पे फिर हम 1 इकाई का लंबाई हम खींचते हैं और लंब खींचते हैं, इसको हम ऐसे लंब खींचेंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम मिला देंगे, देखिए इसको और O से, तो ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा √5। अब फिर हम इसी प्रकार यहाँ पे 1 इकाई का लंब हम खींचेंगे और इसी प्रकार इसको हम मिला देंगे, तो ये हो जाएगा √6। सभी हो जाएगा 1 इकाई, यह भी 1 इकाई। ये P3 है तो ये P4, ये P5, इसी प्रकार से हम और भी खींचते चले जाएंगे। देखिए कितना आकर्षक सर्पिल बन गया। तो हम एक कॉपी लेंगे और इस प्रकार की सहायता से उसकी नोटबुक पर हम एक सर्पिल बनाएंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.2 जो संख्या पद्धति का था उसका हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है और आप उसको समझ भी गए होंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।